कहा जा सकता है कि आज के दिन हमने एक दो उपलब्धियां प्राप्त की। मैंने सुबह भी अपने प्रवचन में ये समझाया था कि पूरे जीवन के क्षेत्र में प्रत्येक क्षण घटना नहीं बन सकता। जो क्षण बीत जाता है वो बीत जाता है, और जिस क्षण को हम जीवित कर लेते हैं, जिस क्षण को हम जी लेते हैं, जिस क्षण की सार्थकता कर लेते हैं, वही जीवन हमारे जीवन का क्षण होता है। और यदि हम पूरे जीवन को देखें तो पूरे जीवन में हमारे केवल 10, 15, 20 क्षण ऐसे होते हैं जिनको हम अपना खुद के क्षण या अपना खुद का जीवन कह सकते हैं। तो हमने दीक्षा क्रम संपन्न किया, ब्रह्मांड दीक्षा। मैं नहीं कह सकता कि आपने उसमें कितना आनंद या अनुभूति प्राप्त की। और रही बात अनुभूति की, आपके मन में कंसेप्ट, आपके मन में विचार ये है कि अनुभूति का तात्पर्य है कि ईश्वर खुद सामने खड़े हों, भगवान शंकर खड़े हों और उनको देख सके, उनको अनुभूति कहते हैं। अनुभूति का तात्पर्य ये होता नहीं। अनुभूति का तात्पर्य उनके प्रति जब हमारे मन में पक्का विश्वास जम जाता है, उसको अनुभूति कहते हैं। भूति का मतलब है जीवन में अपने आप में, ये सारा जो जीवन है ये अपने आप में भूत है, प्रेत, पिशाच, राक्षस नहीं। भूत का तात्पर्य बीतने वाला है, समाप्त होने वाला है। एक एक क्षण, अगर हमारे जीवन के कुल 40 साल है तो हमने 40 साल में एक क्षण और बिता दिया, भूत हो गया। जितने भी क्षण हम बिता देते हैं वे हमारे जीवन के निरर्थक क्षण हैं। और जितने क्षणों को हम जी लेते हैं, और क्षण जीने की क्रिया होती है आनंद के साथ, मस्ती के साथ, जीवन की पूर्णता के साथ। सुबह का दीक्षा संस्कार कोई प्रयोग नहीं था, कोई घटना नहीं थी, वह जीवन का एक क्षण था। के इस नदी या समुद्र को पार कर लोग नहीं कर सकोगे। तुम अपने पूरे जीवन में धन भी इकट्ठा करना चाहते हो और ज्ञान, अनुभूति प्राप्त करना चाहते हो, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। किसी न किसी एक चीज का त्याग करना पड़ेगा, और वह त्याग करना पड़ेगा अपने जीवन के अहंकार को, अपनी बुद्धि को, अपने जीवन के क्षण को। इनमें सैकड़ों बच्चे पैदा होते हैं, वह जीवन की उपलब्धि नहीं है। आपने शिक्षा प्राप्त की है भी वो जीवन की उपलब्धि नहीं है। यदि आपने धन कमा लिया और यदि आप अहंकार में है, मेरे पास 20 लाख रुपए, 5 लाख रुपए हैं, तो मैं सोचता हूँ कि ये उपलब्धि नहीं है आपके जीवन में। यदि 5 और 10 लाख से जीवन में पूर्णता प्राप्त होती तो मैं जो 300 वैश्याएं हैं और प्रत्येक के पास 30-30 लाख रुपए हैं, वे सभी अपने आप में अन्यतम व्यक्ति होती। फिर तो उनको पूजा जाता, उनको पवित्रता के साथ याद किया जाता, उनका सराहना की जाती कि भाई आपके पास तो 20-30 लाख रुपए है नहीं, इनके पास 30-30 लाख रुपए। तो उसके बावजूद भी एक बीड़ी पीने वाला मामूली आदमी भी उसको डंडी कहकर पुकारता है। इसका मतलब पैसों के माध्यम से पूर्णता नहीं आ सकती। अगर पैसों के माध्यम से पूर्णता आती है तो डंडी हम सबसे बहुत ज्यादा योगी बनती है। पैसा अपने आप में केवल विनिमय का साधन है। पैसा जरूरी है, हमारे जीवन में अभाव नहीं रहे, गरीबी नहीं रहे, दुर्भिक्ष नहीं रहे, पर पैसा इतना अधिक हावी नहीं हो जाए कि हम गुरु के पास पहुंच नहीं सके। पैसा इतना हावी नहीं हो जाए कि मनुष्यता भूल जाए। पैसा इतना हावी नहीं हो जाए कि हमारे और ईश्वर के बीच में पर्दा बन जाए। और तुम्हारे जीवन में पैसा इतना अधिक हो गया तो तुम गणित करने वाले बनिए बन गए। जन्म तो ब्राह्मण के घर में जन्म लिया या क्षत्रिय घर में जन्म लिया, कहीं भी लिया हो, बनिए तुम पक्के बन गए हो कि यहाँ से जोधपुर जाएंगे तो 162 रुपए किराया और 150 रुपए और खर्च होंगे, 130 रुपए खर्च जाएंगे। अब गुरु उस बीच में कहीं नहीं आया, पर ये आया जोधपुर जाएंगे, 130 रुपए खर्च हो जाएंगे, 4 दिन की छुट्टियां करी, अब छोड़ो गाना। अब मुझे बताइए इसमें तुम्हारा कहाँ अध्यात्म है, कहाँ तुम्हारे गुरु है, कहाँ तुम्हारी देवता है, कहाँ तुम्हारे जीवन का चिंतन है। तुम्हारे जीवन का चिंतन पैसा बन गया और उस पैसे को माध्यम से तुम जीवन में उन्नति नहीं कर पाओगे, कर नहीं सकता। ऐसे कई तस्कर बैठे हैं तुम्हारे, मतलब एक पास 5-5, 10-10 करोड़ रुपए और जेल जाते हैं, वापस आते हैं। उनके बच्चे उनसे बहुत दुखी हैं। वैसे तो बिड़ला जी के पास बहुत बड़े, रात को नींद नहीं ले पाते, रोज करोड़े बदलते हैं, रोज करते हैं, रोते हैं और कहते हैं हम क्या करें गुरु जी, कुछ नहीं कर पाते, ये कुछ कर ही नहीं सकते। उन घनश्याम दास जी बिड़ला को पूछा, उनका आपको तकलीफ क्या? उनका डायबिटीज है, एक ब्लड प्रेशर है, एक हार्ट अटैक की बीमारी है, एक शक्कर की बीमारी है, एक चलता हूँ तो लड़खड़ाता हूँ,
एक बोलता हूँ तो ढंग से बोल नहीं पाता हूँ, गुरु जी और सब ठीक ठाक। अब बताइए और क्या ठीक ठाक? उनसे तो आप ज्यादा संपन्न हैं, उनसे ज्यादा सुखी हैं। वे तो दिन भर में कम से कम आधा पाव है, पाव भर गोलियां खाते हैं तो जिंदा रहते हैं। ये जीवन का आनंद है नहीं। तुम केवल यदि भोग की तरफ बढ़ोगे तो केवल रोग प्राप्त होगा। हम उनसे त्याग होकर के जीवन में कहीं एक जगह खड़े हो सके। इसीलिए सुबह मैंने दीक्षा देते समय आपको मंत्र दिया, ओम परमत्वा नारायण। मैं जीवन में अत्यंत परम, जिसके आगे अंत नहीं है, जो अपने आप में अन्यतम है, ऐसा तत्व मैं प्राप्त कर सकूं। और वह तत्व भौतिक तत्व भी हो सकता है, वह तत्व आध्यात्मिक तत्व भी हो सकता है। हम जीवन में समन्वय करें, दोनों तत्वों को मिलाएं, यह जीवन का क्षण होना चाहिए। सुबह मैंने अपने प्रश्न में कहा था कि तुम्हारे पूरे जीवन में 100 बार तुम्हें गुरु नहीं मिल सकते, भिखारी मिल सकते हैं, पंडे मिल सकते हैं, भिखमंगे मिल सकते हैं, याचक मिल सकते हैं, दान लेने वाले मिल सकते हैं, मगर गुरु नहीं मिल सकते। यह तो सौभाग्य की बात हो कि हम जीवन में चले और कहीं गुरु मिल जाए। और ये इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता कि गुरु मिले और हम हाथ छोड़ दें उनका, या हम उनको पकड़ नहीं सके, या उनको प्रिय नहीं बन सके। और नहीं बन सकेंगे तो फिर परम भी नहीं बन सकेंगे, फिर सामान्य बने रहेंगे। फिर तुम्हें परम तत्व जोड़ने की जरूरत नहीं है, फिर सामान्य तत्व जोड़ने की जरूरत है। मैं सामान्य हूँ, सामान्य रहूंगा, सामान्य तरीके से बाल बच्ची में लेट करके सो जाऊंगा, बस। फिर परम बोलने की जरूरत नहीं है। परम तो आपका नाम पूरे भारत में द्वितीय हो, एक दृढ़ता हो, एक हिम्मत हो, एक साहस हो, एक जोश हो, एक चेतना हो, एक कहने की क्षमता हो, तुम्हारे पास सिद्धियां हो, साधनाएं हो। उन देवताओं को अपने बस में करने के लिए बहुत पुरुषार्थ, योग्यता की जरूरत है। ये तो सामान्यता नहीं है। एक पड़ोसी को और अपने पत्नी को और अपने पति को अपने वश में करना भी बहुत डिफिकल्ट, बहुत कठिन हो गया है। उन देवताओं को वश में तुम कैसे कर सकोगे अगर तुम्हें पुरुषार्थ नहीं है, अगर तुम्हें योग्यता नहीं है? पहले पुरुषोत्तम बनने की जरूरत है। जब पुरुषोत्तम बनेगा अपने आप में तो वो उन सिद्धियों को अपने आप में ले पाएगा। और जिस क्षण तुम्हारे पास सिद्धियां हैं मंत्र के माध्यम से, उसमें तुम्हारे पास सब कुछ है, फिर तुम्हारे पास जीवन में कोई कमी नहीं आ सकती। तुम जितने सब यहाँ बैठे हो उन सबसे मेरी उम्र तुमसे ज्यादा है, भौतिक रूप से भी, और मैं तुमसे ज्यादा काम करता हूँ, तुमसे ज्यादा काम करता हूँ, ज्यादा चलता हूँ, ज्यादा भोजन कर सकता हूँ, ज्यादा दौड़ लगा सकता हूँ, ज्यादा गहरी नींद ले सकता हूँ, ज्यादा आनंद में रह सकता हूँ। ऐसा क्यों? मैं तुम्हारे सामने उदाहरण हूँ, मैं तुम्हें कल्पना की बात नहीं कर रहा हूँ, जो कुछ कह रहा हूँ यथार्थ प्रैक्टिकल कह रहा हूँ। मैंने साधना की है, मैं उसका लाभ उठा रहा हूँ, मैंने जीवन का आनंद लिया, देवताओं को देखा है, मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ। और तुम तब देख सकते हो जब तुम्हारा मेरे बीच में संबंध बनता है। ये तुम्हारा मेरे बीच में संबंध नहीं है तो ठीक, तुम मुझे गुरुदेव कहते रहो, मैं तुम्हें ईश्वर से कहता रहूं, तो उससे कुछ होगा नहीं। जिस क्षण तुम कुछ छोड़ोगे उस समय बहुत कुछ प्राप्त करोगे। जब तुम्हें छोड़ने की भावना ही नहीं है, तुम व्यापार में 2 दिन छोड़ नहीं सकते, तुम 320 रुपए खर्च नहीं कर सकते, और तुम चाहते हो तो देवता मिल जाए, मंत्र मिल जाए, सिद्धियां मिल जाए, गुरु मिल जाए। गुरु मुस्कुरा दिए, आप बहुत खुश हो गए, तो गुरु जी बहुत खुश है। गुरु जी थोड़े से नहीं बोले, आप बहुत उदास हो गए, तो आप नाराज। गुरु जी नाराज, गुरु जी उसमें क्या फर्क पड़ता है? मगर तुम्हारे जीवन का चिंतन केवल इतना ही रह गया है, उसमें अंदर प्रवेश करने की क्रिया तुम्हारे पास नहीं है। और अंदर प्रवेश करने के लिए अपने आप को सक्षम, पुरुषोत्तम बनाने की जरूरत है, योग्यतम बनाने की जरूरत है, परम बनाने की जरूरत है। उस परम तत्व को प्राप्त करने की जरूरत है जो प्रत्येक सामान्य व्यक्ति के पास नहीं है। तुम्हारे गली कूचों में वो नहीं मिल सकता, नौकर चाकरों के बीच में नहीं हो सकता, सामान्य व्यक्तियों के पास तत्व नहीं हो सकता जो तुम्हारे पास है। इसीलिए तुम्हें एक मंत्र, एक ऐसा एक जीवन का अक्षर चिंतन, अक्षर मन में उपलब्धि कि मैं इस जीवन में प्राप्त हुआ हूँ, तो इस जीवन में बहुत कुछ प्राप्त करना ही है मुझे। जब चैलेंज होगा, और ये चैलेंज हो सकता है इस संस्था के माध्यम से, इस संस्था के प्रति तुम्हारा एक मोह हो। गुजरात अपने आप में बहुत आध्यात्मिक प्रधान रहा, मैं पूरा संसार घुमा हूँ और संसार को बहुत नजदीक के आंख से देखा है, चाहे अमेरिका हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे स्विट्जरलैंड हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे जापान हो, 4-6 बार गया हूँ, देखा है उनको, उनकी भौतिक सभ्यता संस्कृति को भी देखा है। और भारत में बंगाल, बिहार, आसाम, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश सब जगह घूमा हूँ, पर जितना अध्यात्म तुम्हारे गुजरात में है उतना कहीं नहीं है, और जितने लड़ाई झगड़े मारपीट तुम्हारे गुजरात में उतने भी कहीं नहीं है। ये बड़ी विडंबना है, इतना बड़ा अध्यात्म यहाँ है, इतनी बड़ी लड़ाई झगड़े, इतनी नफरत, इतनी बस एक दूसरे आंकड़े फेंक लो, बस इसके अलावा बात नहीं।
अगर थोड़ा दंगा होता है तो 10-12 कारखाने जल जाने मामूली बात है। तुम्हारे यहाँ से बलसार तुम्हारे गाँव इस रोड पर तो हर महीने में 4 एक्सीडेंट तो हो गए होंगे, और किसी भारतवर्ष में इतने एक्सीडेंट होते नहीं जितने तुम्हारे यहाँ होते। ऐसा क्यों होता? क्यों इतना अध्यात्म होने के बाद इतना क्यों है? तुम्हारे पास अध्यात्म पूर्ण वस्तु रहेगी, अध्यात्म जीवन में नहीं उतरा। बस 2 मिनट अध्यात्म ओढ़ ले, बुद्धि को आज ओढ़ दिया, बस गुरुदेव आप बहुत महान हो, हम तो कुछ नहीं है, बस खत्म। फिर गुरुदेव अपनी जगह, तुम अपनी जगह। बस ओढ़ा हुआ कोई चीज प्राप्त नहीं होती, इसलिए तुम्हारा जीवन में मिलता है। उन लोगों ने ओढ़ा भी नहीं है, उन लोगों के पास है भी नहीं, तो वे दुखी भी। अमेरिका में देखा जाए तो इतना भौतिक संपन्नता है, और उसके बाद 42% लोग आत्महत्या से मर जाते हैं। 42%, 100 में से 42 लोग आत्महत्या करके मरते हैं। हमारे यहाँ नहीं मरते। अगर पैसों से अगर कोई बात होगी तो पैसा भी उनके पास बहुत है। मामूली से मामूली स्वीपर के पास में भी लाखों रुपए खुद के पास है। टोयोटा गाड़ी, कार में आता झाड़ू लेकर के, और कार में आकर घर जाके रोकता है कार, और घर जाके सफाई अंदर करके, और कार बैठ कर हमसे घर चला जाता है। वहां पर ये हाल। मैं न्यूयॉर्क में किसी के यहाँ रुका तो बिल्कुल एक सजी धजी मॉडर्न लेडी आई, आदमी झाड़ू लिए हुए। मैंने कहा ये कौन है? ये तो बंधन है, अपने रास्ता में बंधन कहते हैं। बंधन वो आई, थोड़ा क्लीनिंग किया, बाथरूम वगैरह साफ किया, और उसके बाद में $18 लेकर के गाड़ी में बैठ के कार में वापस चली। इतनी संपन्नता होने, $18 का मतलब हुआ 400 रुपए एक बाथरूम के साफ करने के। यहाँ महीने में भी 400 रुपए मिले नहीं, उसके बाद वो आत्महत्या करके मर जाते हैं। क्यों मर जाते हैं? क्योंकि उनके जीवन में ईश्वर है ही नहीं, उनके जीवन में गुरु नहीं है, शिक्षक है। वे स्कूल में जाते हैं तो शिक्षक है, आपको पैसा दिया, उसने आपको पढ़ा दिया। जब पैसे देकर के जो पढ़ाई होती है वो शिक्षक हो सकते हैं, वे गुरु नहीं होते। यहाँ तुम्हारे यहाँ आसपास भी, मथुरा में, काशी में, हरिद्वार में शिक्षक बहुत। तुम जब दक्षिणा चढ़ाओगे तो जैसे देखेंगे। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।